अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सफदर इकबाल आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे माइग्रेन पर। माइग्रेन पेन क्या है, जिसे हम आधे सर का दर्द कहते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है और कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेन पेन होता है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है। उसके बाद हम इसे रिप्रेट्राइज करेंगे, इसके तमाम मेन चीफ कंप्लेंट्स जो पेशेंट जो अलामात लेकर आता है उसे हम एवेल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर कैंट इस पर हमें कौन सी मेडिसिन बताते हैं और सिंथेसिस रिपोर्ट हमें कौन सी मेडिसिन बताती है। तो आइए शुरू करते हैं कि माइग्रेन पेन क्या है। दोस्तों, ये माइग्रेन पेन आधे सर का दर्द जो है वो सर के राइट साइड पे भी होता है या सर के लेफ़्ट साइड पे होता है और अक्सर ये दर्द जो है वो सर के पीछे से शुरू होता है और आगे राइट आई की तरफ या लेफ़्ट आई की तरफ आके ठहरता है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। इसमें मतली भी होती है, कै भी होती है, यानी कि नोज़िया वॉमिटिंग दोनों इस पेशेंट को हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यानी उसे लाइट अच्छी नहीं लगती है। इस तरह आवाज़ से उसे चिड़चिड़ापन होता है और स्मेल से भी उसे जो है वो ये सर का दर्द हो सकता है। इसकी बहुत सी वजूहत हैं। मेन वजूहत जो हैं उसकी स्ट्रेस भी है। अक्सर पेशेंट जो एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या डिप्रेशन में रहते हैं तो उन पेशेंट्स को भी माइग्रेन पेन हो सकता है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और थकावट उन्हें रहती है और नेक और शोल्डर में मुसलसल उनको पेन रहती है या टेंशन रहती है, उन्हें थकावट या खिंचाव रहता है। उन पेशेंट्स को भी जो है वो माइग्रेन पेन हो सकता है। नींद का सही तरीके से ना आना ये भी एक वजह बनती है माइग्रेन पेन की, आधे सर के दर्द की। ब्लड प्रेशर का लो होना या ब्लड प्रेशर का हाई होना ये भी वजह बन सकती है। शुगर का लो होना ये भी वजह बन सकती है आधे सर के दर्द का। दोस्तों, ये तमाम कॉजेज़ जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर दो केमिकल होते हैं, सेरोटोनिन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। ये इसका अगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो फीमेल में आपने देखा होगा कि सर का दर्द उन्हें बहुत ज़्यादा, इस तरह का आधा सर के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये एस्ट्रोजन का लेवल अगर फीमेल में बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसकी वजह से भी आधे सर का दर्द होता है। और सेरोटोनिन दूसरा केमिकल है जो ब्रेन में हमारे रहता है, बाउल में भी रहता है। अगर उसकी इंक्रीज़ हो जाए, वो बढ़ जाए, उसके सेल प्रोडक्शन सेरोटोनिन जो है वो बनाना ज़्यादा कर दे तो वो नर्व को जो है वो सुकेड़ता है, जिसकी वजह से आधे सर का दर्द रहता है पेशेंट्स को। तो ये दो केमिकल हैं, ये भी वजह बनती हैं आधे सर के दर्द की। इन तमाम कॉजेज़ के पीछे इनका बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं कि हम देखते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स हैं। अगर हम मेन चीफ कंप्लेंट जो पेशेंट लेकर आता है वो अगर हम रिप्रेट्राइज करें और उन्हें हम देखें तो हमें कौन सी मेडिसिन होम्योपैथिक में मिलती हैं और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हेड पेन एक हमने ये सिम्टम डाला है। हेड पेन साइड राइट साइड का अगर पेन है तो तब आप डालिए, और हेड पेन साइड लेफ़्ट ये एक सिम्टम हमने डाला है। हेड पेन हैमरिंग यानी ऐसे लगता है जैसे किसी ने हथौड़ा मार रहे हैं, सर पे हथौड़ा मारने जैसा दर्द। अगर इसे हम डालें तो उसके बाद कौन सी मेडिसिन निकलेगी। हेड पेन पल्सेटिंग को कहते हैं थ्रॉबिंग पेन, यानी कि जैसे कोई फड़कने वाला पेन होता है। ऐसे लगता है कि पेन जो है वो हो रहा है और फिर वापस जाता है, यूं इस तरह का पेन होता है जिसे फड़कने वाला पेन कहते हैं। इसे हम पल्सेटिंग पेन कहते हैं। हेड पेन मॉर्निंग कम्स एंड गोज़ विद द सन, सूरज के निकलने से और सूरज के ग़ुरूब होने से इस दर्द का बड़ा ताल्लुक़ होता है और तब ये दर्द होता है। अगर सूरज तलू हो और पूरा दिन ये पेन रहता है और जब सनसेट हो, ग़ुरूब हो तो ये पेन ख़त्म हो जाता है। अगर ये सिम्टम पेशेंट बताए तो वो सिम्टम डालें। हेड पेन मॉर्निंग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ विद द सन, इसी तरह सन के जैसे जैसे सन बढ़ता है, राइज होता है, इसी तरह पेन जो है वो बढ़ता है और सन के ग़ुरूब होने के दोपहर के बाद पेन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये एक सिम्टम है पेशेंट अक्सर लेकर आते हैं। मॉर्निंग इंक्रीज़ ड्यूरिंग डे एक सिम्टम हमने ये भी डाली है।
पेन मॉर्निंग बेड इन नोजिया विद, यानी कि उसे नोजिया भी होती है सुबह के टाइम, अगर जब पेन हो रहा होता है तो उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा मतली होती है उसे। सिम्टम और है हेड पेन साइड वन साइड, यानी क्योंकि वन साइड का होता है, या तो राइट साइड होगा या लेफ़्ट साइड होगा, इसे माइग्रेन पेन कहते हैं। तो ये सिम्टम अगर हम डालें तो इसमें आप देखें कि ये सिम्टम भी आया है, और हेड पेन साइड वन साइड अकम्पनीड बाय नोजिया, यानी अगर एक साइड का दर्द है और साथ उसे नोजिया भी है, मतली भी हो रही है, तो ये एक सिम्टम है। साइड वन साइड अकम्पनीड बाय वोमिटिंग, इसी तरह अगर वोमिटिंग उसे हो रही है तो एक सिम्टम ये हमने डाला। पेन साइड वन साइड एक्सटेंडिंग टू आई, यानी पेन तो हो रहा है लेकिन वो आंख की तरफ बढ़ रहा है, यानी वो पेशेंट ये भी कहता है कि मेरे आधे सर में दर्द है, लेकिन साथ जो है उसकी आंख, ये पूरा पोर्शन जो है ये भी उसका दर्द करता है और एक थ्रॉबिंग जैसा पेन होता है। इसके अलावा एक हमने और सिम्टम डाला है, वो आप देखें कि हेड पेन साइड राइट साइड का है, ब्लर्ड विजन बिफोर द अटैक, यानी पेशेंट कहता है कि जब मुझे दर्द शुरू होने लगता है तो उससे पहले मेरी आंख में धुंधलापन आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसके बाद ये पेन शुरू हो जाता है। तो एक सिम्टम ये भी अक्सर पेशेंट लेकर आते हैं, तो ये आप डालें। इन तमाम सिम्टम को डालने के बाद आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहली और प्रोमिनेंट मेडिसन है वो है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर डॉक्टर केंट ने भी बताया है, और सिंथेसिस रेपर्टरी में भी आपको ये पहली ही मेडिसिन मिलेगी, बहुत ही क्लास की मेडिसिन है। नेट्रम म्योर आप दीजिए पेशेंट को, और जिन पेशेंट को ये तमाम सिम्टम्स हैं, ये तमाम अलामात उनके साथ हैं, वो नेट्रम म्योर लें। नेट्रम म्योर 30 में सुबह दोपहर शाम आपने लेना है। थोड़े से पानी में इसके 10 ड्रॉप डालिए, या डायरेक्ट टंग पे भी आप 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। आप ये यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन और एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे। एक मेडिसिन और है जो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत बेहतरीन अच्छे रिजल्ट मिले। तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने 2-3 पेशेंट्स को बग़ैर रिपोर्टाइज किए, बग़ैर केस टेकिंग किए मुझे इस मेडिसिन का पता था, तो मैंने कहा कि अगर किसी को अवेलेबल नहीं होती तो वो अपने किसी भी होम्योपैथ क्लिनिक पर या होम्योपैथ फार्मेसी में जाकर ये मेडिसिन ईजी ले सकता है। R16, ये शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा कैमरे में, R16 यानी R16, ये डॉक्टर रैकविच की एक मेडिसिन है जो बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं, इसलिए मैंने चाहा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इनको कुछ मेडिसिन नहीं मिल सकती हैं, तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये R16 आपको किसी भी होम्योपैथ के पास जाएं, आपको ये मेडिसिन मिल जाएगी। इसकी कीमत आई थिंक 200-300 रुपये होगी। तो ये आप इजीली जो है वो जाकर इसको ले लें और इसको यूज़ करें। इसके 10 ड्रॉप आपने सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में डाल के लेने, इसके भी आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि अगर हम जो मैंने आपको ये सिम्टम्स रिपोर्टाइज किए हैं और रिपोर्टाइज करने के बाद जो पहली मेडिसिन आई है नेट्रम म्योर, तो उसके सीक्वेंस में अगर आप देखें तो वो मेडिसिन जैसे सेंगोनेरिया है और आयरिस वर्सिकुलर है, जेलसीमियम है, और इसी तरह जो है स्पाइजेलिया है, वो भी आपको उस सीक्वेंस में मिलेंगी। तो वो तमाम मेडिसिन वो R16 में भी आपको मिल जाएंगी। सिर्फ यह है कि ये क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो मैंने चाहा कि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ये मेडिसिन ईजिली अवेलेबल है, वो जाके ले सकते हैं और वो अपनी डिमांड करें और उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन पहले प्रायोरिटी पे आप नेट्रम म्योर को रखिए। नेट्रम म्योर 30 में आपने लेना है, और इसके बाद आपने मुझे इस पे कमेंट्स भी करने हैं। अगर आपका ये सर दर्द ठीक होता है तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।